सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग 8 के हिंदी विषय में पाठ 14 से गिरधर की कुंडलियों की अंतिम कड़ी यानी 5वीं कुंडली के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अपने अपने पुस्तक से पाठ 14 पृष्ठ संख्या 113 निकाल लें। उसमें देखें कि गुण के गाहक सहस नर, गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लह न कोई, जैसे कागा कोकिला सबद सुनै सब कोई। सबद सुनै सब कोई, कोकिला सबै सुहावन, दो को इक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय सुनो होश ठाकुर मन के, कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, और बिनु गुण लह न कोई, सहस नर गाहक गुण के। अर्थात कविवर गिरधर जी ने कहा है कि गुण की पूजा सभी जगह होती है। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों लोग होते हैं और बिना गुण वाले को कोई भी नहीं चाहता। जैसे रंग रूप में कौआ और कोकिला यानी कोयल दोनों में समानता पाई जाती है, फिर भी लोग कोयल की आवाज को सुनना पसंद करते हैं, कौओं की आवाज को नहीं। कौआ की आवाज कानों को अप्रिय लगती है, जबकि कोयल की आवाज मधुर होती है, उसकी आवाज को सभी सुनना पसंद करते हैं। तो आप जनवरी के महीने से आप कोयल की आवाज को सुनने लगते हैं। बसंत के आगमन से कोयल का आगमन हो जाता है। कोयल आमों की डाली पर कुहू कुहू की रट लगाने लगती है। आप उसकी आवाज़ों को सुनकर आप उसके स्वर में स्वर मिलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोयल की आवाज़ कर्ण प्रिय होती है। तो जब भी हम कौवे और कोयल की आवाज में अंतर देखते हैं तो कौवे को सुनना हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी आवाज कानों को नहीं भाती है। तो गिरधर कवि का विचार है कि गुणी को सभी चाहते हैं, गुणवान व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। जिनमें गुण होता है और जिनमें गुण नहीं होता है उसको कोई भी पसंद नहीं करते हैं। बस इस कविता का भावार्थ यही है। तो पिछले बाकी 4 कुंडलियां आपने पिछले के क्लासों में पढ़ लिया। तो इसमें कुछ शब्द आए हैं जिनका भावार्थ भी, इनका शब्दार्थ भी आपको जान लेना चाहिए। जैसे इस 5वीं कविता में शबद शब्द लिखा हुआ। शबद का मतलब होता है शब्द। अपावन का मतलब होता है अनिष्ट, अमंगल। सहस का मतलब सहस्त्र का मतलब होता है हजारों। कागा अर्थात कौआ, कोकिला अर्थात कोयल, दो का मतलब दोनों। तो यहाँ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इसमें होमवर्क दे रहे हैं पाठ 14 पृष्ठ 114-15 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर हिंदी के उत्तर पुस्तिका पर आप लिखकर रखें।